नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले 2 पॉडकास्ट में हमने अनंत से एक्सेप्टेंस स्वीकार को लेकर बातचीत की। मित्रों ने काफ़ी पसंद किया उस विषय को। आज हम अनंत से उसी विषय को और एक्सप्लोर करेंगे। कई मित्रों का आग्रह था इसको और एलाबोरेट करने का। आइए शुरू करते हैं। अनंत एक्सेप्टेंस पे आपने पिछले 2 पॉडकास्ट में बहुत सारी जो अंतर्दृष्टि दी है लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। मेरे भी कुछ मित्र हैं जो फर्स्ट टाइम आपको सुने हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आज अनंत कुछ विषयों को और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जैसे कई सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, इज़राइल पैलेस्टीन हो गया। आपस में बॉर्डर को लेके या किसी एरिया को लेके हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो कंट्रीज़ आपस में लड़ते तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके जो भुक्तभोगी होते हैं वो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। वो लोग, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके जो रहने का तरीका है या उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस का रास्ता क्या होना चाहिए? वो इस विकट परिस्थिति को कैसे एक्सेप्ट करें? बात दुखदाई है और आज के समय का एक कटु सत्य भी है, लेकिन संसार के पास 2 रास्ते हैं, एक युद्ध और एक बुद्ध। वो युद्ध की तरफ जाएगा, विभीषिका और विनाश की तरफ जाएगा। बुद्ध की तरफ जाएगा तो उसके जीवन में शांति, करुणा, इनका जो विकास है वो होगा। बुद्ध का रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में बुद्ध ने एक बड़ा भारी योगदान दिया। वो सूत्रधार हैं एक नई व्यवस्था, एक नए कॉन्सेप्ट के। वो भी एक राजघराने में पैदा हुए, युद्धों को देखा था, युद्ध की विभीषिकाओं को देखा था। उससे ही उनके भीतर वो भाव पैदा हुआ कि ये उचित नहीं है। तो मार्ग खुलता है बुद्ध का, जहाँ पर करुणा उत्तर है। हम एक दूसरे को दबाकर, एक दूसरे को सताकर जीवन में कुछ हासिल करने वाले हैं नहीं। व्यक्ति इसको मानने में कठिनाई अनुभव करे, उसको समझने के लिए संघर्ष करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसको समझना यही पड़ेगा कि हिंसा मार्ग नहीं है, अहिंसा मार्ग है। घृणा मार्ग नहीं है, करुणा मार्ग है। अब प्रश्न उठेगा कि अहिंसा और करुणा से तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं, लेकिन बुद्ध के ही अनुसरण पर चलने वाला एक सम्राट भारत में हुआ, अशोक, जो हिंसा से गुजरा और फिर अहिंसा का पथ चुना। और भारत में जितना साम्राज्य का विस्तार उसका हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। फिर भारत में गांधी को देखो, गांधी भी बुद्ध के अहिंसा के दर्शन से प्रभावित थे। संघर्ष भी अपना काम कर रहा था, जो भारत की गुलामी में संघर्ष चल रहा था वो भी अपना काम कर रहा था। लेकिन जिस शक्ति से गांधी अहिंसा के साथ डटकर खड़े हुए, उसने भी परास्त किया। आज पूरे विश्व को उसका दर्शन है। एक तो ये बात। दूसरा, लोग क्या करें जिनके साथ ये विभीषिका घट गई, वो वहीं से शुरू करें जहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम वहाँ से शुरू नहीं कर सकते जहाँ हम खड़े नहीं हैं। अपने आसपास जहाँ कहीं भी जो कोई भी आपके सामने है, उससे प्रेम से चलें, करुणा से उसके साथ व्यवहार करें, उसकी सहायता करें, उसके दुख में सहभागी बने। तो क्या है, कलेक्टिव एटमॉस्फेयर पैदा होता है। हर चीज़ की छोटी छोटी घृणा एक कलेक्टिव घृणा में बदलती है, दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है। इसी तरह से छोटा छोटा प्रेम, छोटी छोटी करुणा भी इकट्ठी होती है और कलेक्टिव एटमॉस्फेयर बनता है। ये बात लोगों को हो सकता है कठिन लगे, मैं समझता हूँ, जो विभीषिका में है, लेकिन प्रेम और करुणा और अहिंसा के सिवा कोई मार्ग नहीं। वो करके देखेगा, अस्तित्व प्रत्युत्तर देगा और उसके जीवन में शांति आएगी। आज जो घटा है, वो जो इकट्ठी हो गई विक्षिप्तता है, जो इकट्ठी हो गई प्रतिद्वंदिता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, उससे ही ये युद्ध भी बनते हैं।
युद्ध भी आकस्मिक अचानक नहीं बन जाते। लगता है कि युद्ध अचानक बन गया, ये दंगा अचानक घट गया, लेकिन अचानक तो घटता नहीं। लोगों के भीतर बूंद बूंद घृणा सींची जा रही है, लोग बूंद बूंद वैमनस्य सहेज रहे हैं, किसी के प्रति भरोसा नहीं है, शंका है, हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, दुश्मन मानते हैं। तो फिर वो दुश्मनी एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है। क्या ये संभव नहीं है कि जब हम किसी अजनबी से मिलें तो हम पहले उसको मित्र भी माने, कि हो सकता है वो मित्र हो सकता है अच्छा इंसान हो, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है आज के समय में कि जैसे ही कोई किसी अजनबी से मिलता है उसके अंदर पहला भाव यही होता है कि पता नहीं दुश्मन है, ठग है, धूर्त है, लुटेरा है, क्या है। तो ये मनोभाव ही इकट्ठे होकर आगे जाते हैं। इन्हीं मनोभावों से हम राजनेता चुनते हैं, वही राजनेता उस विक्षिप्तता को सामूहिक रूप से और आगे बढ़ाते हैं और देशों को हिंसा में झोंक देते हैं। लेकिन कहीं से किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके जीवन में बदलाव की करवट आएगी इससे। अच्छा आनंद जी, जैसे जहाँ पे क्राइम हो रहा है, जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, अगर वहाँ के आसपास के लोग जो आप कहते हैं कि पीस, हैप्पीनेस, लव, अगर उस चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं टोटली, तो वहाँ का क्या एक माहौल भी बदल सकता है। जैसे लड़ाई का भी माहौल बदल सकता है अगर कई सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि वास्तविकता यह है, लड़ना कोई नहीं चाहता। वास्तविकता यह है कि हम गरीब से गरीब आदमी तक पहुंच जाएं, हम जंगल पहाड़ की गुफाओं में कहीं दूर बसे लोगों तक पहुंच जाएं। हर इंसान शांति चाहता है, हर इंसान सुकून चाहता है, हर इंसान प्रेम चाहता है। पशु पक्षियों में देखो वही है। सड़क पे जा रहा कुत्ता है, उसको बस एक बार आप प्यार से देखते हैं, वो आपके पीछे प्यार से चलने लगता है। आप पत्थर उठाते हैं, वो आपके ऊपर आक्रामक हो जाता है, भौंकने लगता है। तो पूरे देखा जाए प्राणी जगत में प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता की पुकार है। वो उसका एक देखा जाए आंतरिक आमंत्रण है। ये कोई ऊपर से चिपकाई गई चीज़ नहीं है, सबके अंतरतम से उठी पुकार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इन बातों में यकीन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको जीने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही अपराध भी कम होंगे। परिवार में देखो, परिवार में उदाहरण के लिए 2 भाई हुए, 3 भाई हुए, जो भी है परिस्थिति, कोई प्रॉपर्टी हुई, अचानक उसमें बंटवारा हुआ, बंटवारे में घृणा पैदा हुई, तमाम चीज़ें हुई। अब वहाँ पर लोग क्या करेंगे, एक एक नोक तक बंटवारा कर लेना चाहेंगे। जो महाभारत में हो जाता है ना, सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे, तो बंटवारे में वो एक एक नोक बांट लेना चाहेंगे। एक इंसान बस उस परिवार में उठे, उन भाइयों में से एक थोड़ा समृद्ध हो मानसिक रूप से, मेरा कहने का तात्पर्य मानसिक रूप से समृद्ध हो, और वो कहे भाई ठीक है कर लो बंटवारा, कोई समस्या नहीं, लेकिन झगड़ो नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, मैं कम की तरफ आ जाता हूँ, तुम ज़्यादा तुमको चाहिए तुम थोड़ा ज़्यादा ले लो, लेकिन हमें झगड़ा नहीं चाहिए। तुम्हारा हिस्सा है, तुम ले लो, तुम थोड़ा सा 2% 5% ज़्यादा ले लोगे, इससे कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, टेक इट इजी। झगड़ा समाप्त हो जाएगा, वो झगड़ना बंद कर देगा। दूसरा भाई जैसे ये सुनेगा तो उसको लगेगा जब एक की तरफ से इतनी सौहार्दपूर्ण बात आ रही है तो मैं इतनी नीचे गिरकर ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने तो एक बार एक घर में बंटवारा सुना, बड़ा रोचक बंटवारा था, 2 बहनों के बीच बंटवारा हुआ। तो उन्होंने बांटा, फिर जब सब बांट लिया तो कपड़े टांगने के हैंगर बांटने की बात आई। आखिर में एक हैंगर फंस गया, तो उन्होंने आधा आधा तोड़ के बांट लिया। तो इस स्तर की जो घृणा है कि आपने नुकसान भी किया, कि ना आपका फ़ायदा हुआ, उस टूटे हैंगर पे ना आप कपड़ा टांग सकते हैं ना वो टांग सकते हैं, लेकिन आपने चूँकि जिद थी बांटा। एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा दिल, यानी हैंगर तो बड़ी छोटी चीज़ है, एक व्यक्ति ने एक बड़ा दिल दिखाया, चलो एक हैंगर तुम ये रख लो, हम नहीं तोड़ते। इस तरह से बड़ी बड़ी बातों में भी हो सकता है। हाँ सही बात है। जैसे कंट्रीज़ जैसे किसी भी एरिया को लेकर लड़ाई कर रही हैं, अगर जैसा आपने कहा उस तरह से अगर वो लोग देखें तो तब तो लड़ाइयाँ बंद ही हो जाएंगी।
बंदी हो जाएगी। मान लीजिए एक ने किसी की सीमा का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एनक्रोच किया, युद्ध की स्थिति और जो राष्ट्रीय संप्रभुता की स्थितियां होती हैं वो कहती हैं 1 किलोमीटर क्या 1 इंच भी आए तो लड़ाई शुरू। एक कंट्री देखती है कि ये जो 1 किलोमीटर तुमने ले लिया है इससे कोई बहुत बनता बिगड़ता नहीं, ये भी हमारी एक खाली ऐसी ज़मीन थी, तो बुला के बैठ के बात कर सकते, देखो भाई यहाँ तक आ गए हो, इसके आगे नहीं, बस ठीक है, तुमको बहुत चाहिए, यहाँ पर तुम कुछ स्वर्ग बनाने वाले हो, ये एक इतनी ज़मीन के टुकड़े से तुम्हारे देश के लोगों के जीवन में कोई स्वर्ग उतरने वाला है, बहुत अच्छा, हम भी सहयोग कर देंगे, रहो यहाँ पर, जो यहाँ करना काम करना, यहाँ पर हम तुमको आर्थिक सहायता भी दे देंगे, लेकिन इसके आगे मत जाना, ख़त्म बात। तमाम मसले सॉल्व हो सकते हैं इससे। जैसे अनंत श्री लड़ाइयाँ तो होती हैं, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि जब कई कंट्रीज़ के बीच जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे औरतों का जो शोषण है वो ज़्यादा होता है, उनके साथ बलात्कार होते हैं। तो वो तो इंसिडेंट से मुझे याद आया, तो मैं ओवरऑल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बलात्कार किसी के साथ होता है तो कई लोग तो इस घटना के बाद या तो सुसाइड कर लेते हैं या बदला लेने की कोशिश करते हैं, जो भी हो, लेकिन एक नई दिशा उनको नहीं मिल पाती है, और मुझे लगता है वो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ही है। तो वो उनके जीवन में एक्सेप्टेंस का रास्ता कहाँ से आए कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो वो एक नई दिशा की तरफ जा सकें? बिल्कुल, ये विषय देखिए भी, बलात्कार का विषय भी बड़ा गंभीर है, और युद्धों में बलात्कार स्ट्रेटेजिक हिस्सा होते हैं, वो अचानक नहीं होते हैं, और प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक भी जब युद्ध होते हैं तो बेशक स्त्रियां शिकार होती हैं उसका, और युद्ध उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं, मनोबल तोड़ने के लिए, लोगों की अपनी जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए, इसके लिए होता है। इसके लिए हमको पूरा सामाजिक परिदृश्य बदलना पड़ेगा। सामाजिक परिदृश्य ये बदलना पड़ेगा कि जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअलिटी को हमें बिल्कुल अलग दिशा में ले जाना पड़ेगा कि सेक्सुअलिटी दो लोगों की ज़िंदगी का एक तो बड़ा निजी मसला है, उनका निजी मसला है, वो अपना आपस में जैसे भी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ये उनका अपना मामला है, और प्रकृति ने इसके कई आयाम दिए ही हैं, खुश रहने के लिए भी दिया है और स्पीशीज़ को आगे ले जाने के लिए भी दिया, वहाँ तक चलो उस बात को लॉक कर देते हैं। अब हमने उसको अपनी छवि से, अपने चरित्र से और शुचिता, पवित्रता, इन सब से इतना अधिक जोड़ दिया है कि वो घटना उतनी बड़ी ना भी हो तो लोगों को उतनी बड़ी लगती है। तो स्त्रियों को अपने शरीर के प्रति एक तो सहजता सिखानी हमें पड़ेगी, सहजता पुरुषों को भी सीखनी पड़ेगी, स्त्रियों को भी। शरीर है, शरीर के प्रति सहज रहो, कहीं कोई छू दे, कहीं कुछ हाथ किसी का लग गया तो ये पहाड़ नहीं टूट गया। हाँ, कोई गलत इंटेंशन से छूता है, विरोध कर दीजिए, भाई आप क्यों छूते हैं, तुम तो गाँवों में और कस्बों में बसों में सफ़र किए हो, मैंने भी किया है जब टीनेज उसमें थे, उसमें देखो कितनी चीख पुकार मची रहती, कोई महिला चढ़ी, अब एक तो बस में भीड़ इतनी धक्का मुक्की करके सब चढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हाथ लगता है, कहीं ना कहीं कोई महिला बस में चिल्लाती मिल जाए, घर में माँ बहन नहीं तुम्हारे क्या, घर में तुम्हारे माँ बहन नहीं है क्या? अरे भाई, घर में माँ बहन हैं तो ठीक है, हाथ तो किसी का छू कर सकता है कहीं भी। इतना शरीर के प्रति हमको वैसा विक्षिप्त नहीं बनना है। हाँ, अनुचित रूप से तो न किसी के घर जाइए बिना बुलाए, शरीर भी किसी का घर है तो बिना बुलाए, बिना अनुमति के किसी के शरीर को भी मत स्पर्श करें, ये तो व्यक्ति की एक निजता है, निजता का उसका अधिकार है। लेकिन अब इसके आगे जो कुछ है, जो युद्धों में, दंगों में और समाज की दुर्घटनाओं में या साइकोपैथिक मनोविक्षिप्त लोगों के द्वारा घटता है, बलात्कार जैसी घटना, वो है एक हिंसा का विकृत हो गया रूप। और एक बात हमेशा समझो, बलात्कारी व्यक्ति पर लोग एक अलग एंगल से देखते हैं कि वो काम वासना में रुचि लेने वाला व्यक्ति है, बहुत कामुक व्यक्ति है, बहुत पोर्नोग्राफी देखता था और काम वासना चलती है तो उसने बलात्कार कर बैठा। ये सच्चाई नहीं है। बलात्कारी व्यक्ति एक विकृत हिंसक व्यक्ति है जो किसी को पीड़ित करके,
किसी को नीचा दिखाकर उसमें रुचि लेना चाहता है। उसको काम वासना एक टूल है केवल उसके लिए। तो जब किसी स्त्री या किसी ऐसे समूह या व्यक्ति के रूप में वो आक्रामक होते हैं, तो वो देखते हैं लोगों को टूटा हुआ, उनके उस टूटे हुए होने में उनको रस मिलता है, लोगों के उस इमेज के ढहने से जो उनके अंदर पीड़ा पैदा हुई उससे उनको रस मिलता है। वो अलग पीड़ा की धारा में रचा बसा साइकोपैथ है बलात्कारी व्यक्ति, उसको सेक्स थोड़ा ही चाहिए। अब ये व्यक्ति तभी तक सफल है जब तक स्त्रियां टूटेंगी, जब तक वो बिखरेंगी। अगर वो उसको दुर्घटना की तरह लें, अगर किसी ने गर्दन पकड़ी थी, छुरा मारा था, गोली मारी थी, तो शरीर के स्तर पर ये भी संभव है, क्योंकि शरीर तो शरीर है, संभव है। उसको वहीं का वहीं छोड़ देना चाहिए। ना अपने आत्मसम्मान आत्मगौरव पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, ना अपनी छवि को धूमिल करना चाहिए। उनको यही देखना है, दुर्घटना थी, घटी, घट गई, कोई हम थोड़ी चाह रहे थे उसमें पार्टिसिपेट होना, लेकिन समाज उनको ऐसा निंदा में डालता है, इसीलिए वो परेशान होते हैं कि हमारे साथ जैसे कुछ बड़ा विचित्र हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया मेरी उससे। तो अनुश्री, रेप अगर किसी के साथ हो जाता है तो उसको लगता है कि यार मेरा सब खत्म हो गया है, अब ज़िंदा रहने का क्या मतलब है। तो उस विकट परिस्थिति की जो उसके अंदर अस्वीकार की भावना आ गई है, उस अस्वीकार को भी वो कैसे स्वीकार करे, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली। पहले तो उसको इस कॉन्सेप्ट को ही अपने अंदर, ये शुरुआत से ही रहेगा तभी उस क्षण में आएगा ना, कि एक स्थिति में हमें अस्वीकार को भी स्वीकार करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, यानी घटना है ये हमें स्वीकृत नहीं है। यानी बलात्कार किसको स्वीकृत है? हम ये थोड़े ही कह रहे हैं बलात्कार हो गया चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये नहीं चाहिए हमको, ये गलत है, ये हमारे लिए बिल्कुल स्वीकृत नहीं है। लेकिन घटना हुई है, घटना हुई है, तो उस अस्वीकार का स्वीकार की घटना हुई उसको एज ए होल स्वीकार कर रहे हैं। भूकंप आया हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम स्वीकार कर रहे हैं भूकंप। अब दीवारें गिरी हैं, ढहा हुआ जो कुछ है उसके बीच से हम क्या निकालेंगे। और सब कुछ खत्म हो गया वाला जो ये विचार ये समाज ने दिया है, क्या सब कुछ खत्म हो गया है, दुर्घटना हुई है, और गौरव से जियो, अच्छे से जियो। और यहाँ पर जिम्मेदारी समाज और परिवार और सबकी बनेगी कि वो और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा संवेदनशीलता ऐसी स्त्री के प्रति लेकर आएँ। लोग उसको तो अलग निगाह से देखने लगते हैं। हमको पुलिस हो, कोर्ट हो, इन सबको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत इनसेंसिटिव ढंग से, बहुत असंवेदनशील ढंग से व्यवहार करते हैं। जिस दिन बलात्कार की घटना को एक दुर्घटना माना जाएगा और जो स्त्री उसका शिकार हुई है उसके प्रति और प्यार और सम्मान, क्या बिगड़ा? सब कुछ क्या ख़त्म हो गया? सब कुछ नहीं, जीवन है, जीवन को और अच्छे से जियो। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक शरीर की अंतरंगता है और कोई वहाँ तक किसी को अनुमति नहीं देता है, लेकिन बलात्कार में कोई उस अंतरंगता की सीमा को पार करता है। लेकिन फिर ये उसको हम प्रारंभ से क्यों नहीं समझाते हैं कि शरीर जैसा हमारा बना है वहाँ उन सीमाओं को पार किया जा सकता है। विवाह जैसी घटनाओं में कितने बलात्कार होते हैं, उसमें तो स्त्रियाँ नहीं कहती सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि विवाह में हमने एक निश्चित सुविधा और निश्चित सहूलियत को स्वीकार कर लिया है और हमने एक तरह का समझौता कर लिया है। अगर हम कहें कि ये शारीरिक संपर्क हमेशा सहमति से बनते हैं, अभी हम सर्वेक्षण करा लें पूरे विश्व में, विवाह में अनेकों अवसर पर सहमति नहीं होती, बलात्कार जैसी स्थिति होती है। लेकिन स्त्रियाँ थोड़ा कुंठित हो लेती हैं, थोड़ा रो लेती हैं, बात खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहती पाई गई सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ भी वही स्थिति है, बाहर भी वही स्थिति है, लेकिन बाहर समाज उसको जैसे देख के चल रहा है वो सामाजिक दृष्टिकोण भी बदलना है। हमें किसी के प्रति सम्मान असम्मान को इस दृष्टि से नहीं देखना है, और यहाँ पर सेक्सुअलिटी के प्रति जो स्वीकार की स्थिति है वो बदलनी पड़ेगी। अब जैसे कोई महात्मा ही हो, उसकी सबसे ज़्यादा छवि कब गिरती है? जब हमको पता चले कि उसका कहीं सेक्सुअल अफेयर चल रहा था। मेरा ये कहना है कि एक जगह कहीं कमिटमेंट निष्ठा किसी की भी हो तो समस्या क्या है? अगर वो बाबा
बिल्कुल आवारागर्दी कर रहा है, शोषण में लिप्त है, तब तो वो एक कानूनी मसला हो गया, विकृत व्यक्ति हो गया वो। लेकिन किसी के जीवन में एक कोई आ गया, तमाम ऐसे संत हुए अतीत में जिनके जीवन में है, तो हमें समस्या कहाँ होनी चाहिए। उनका अपना जाति जीवन है, विकृति डिग्री पे है केवल, स्वीकार जो है केवल डिग्री पर है। तो हमको वैसे देखने की दृष्टि बंद करनी चाहिए और सहज सामान्य, ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। पहले आज अभी 20 साल जो हमने देखे हैं, काफ़ी परिवर्तन हुआ है, हमने काफ़ी अच्छे से स्वीकार किया है इन स्थितियों को। पहले के तुलना में 20 साल पहले अगर लौट के जाएं तो लोगों के अंदर स्वीकार की स्थिति सेक्सुअलिटी के मामले में बहुत बड़ी है और वो अच्छी बात है। बस ये सम्मान, हमारा सम्मान इन बातों से टिका नहीं है। सामान सृजनात्मकता लाइए, अपनी बुद्धि है, अपनी जीवन की और तमाम चीज़ें, उनका प्रयोग करिए। शरीर की तो सीमा है, हाथ काटा भी जा सकता है, शरीर तो शरीर है, उसमें हमको इतना उलझना नहीं चाहिए। अनंत श्री, अभी हम लोगों ने जो बात की है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सामूहिक जो स्वीकार होता है उसका क्या रास्ता होता है? जैसे आजकल सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उसमें आजकल कांवड़ यात्रा जो लोग लेके जा रहे हैं वो अलग उपद्रव किए हुए हैं, तोड़ फोड़, दंगा फसाद। और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो लोग अपने दुकान पे नाम लिखें, किस धर्म से हैं अपना नाम बताएं, उस पर साफ साफ लिखें। और कांवड़ यात्रा के जो लोग हैं वो सनातनी लिखवाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो धर्म में आपस में है कि आप उनके स्थल पे नहीं जा सकते, हम उनके स्थल पे नहीं आ सकते, एक डिस्टेंस बनाए रखना है, तो सामूहिक स्वीकार का क्या रास्ता होगा? और ये उपद्रव का कारण क्या है? और सबसे बड़ी चीज़ लास्ट में ये पूछूँगा कि इसका निवारण क्या है? देखिए, सामूहिक स्वीकार्यता जो है, जो एक कलेक्टिव एक्सेप्टेंस है, वो शुरू तो इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस से ही होती है। उसकी यात्रा तो व्यक्ति से ही शुरू होगी और इसके लिए हमको सामाजिक धार्मिक पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा कि ये सामाजिक धार्मिक परिदृश्य एक्चुअल में है क्या। धर्म एक नितांत व्यक्तिगत मामला व्यक्ति का है और होना चाहिए। जब धर्म प्रदर्शन की वस्तु बनती है तो धर्म वल्गर हो जाता है, अश्लील हो जाता है। चाहे उसमें हज यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी इस तरह की प्रदर्शन वाली चीज़ें हों, वो वल्गर हो जाती हैं। क्यों उनको प्रदर्शित करना है? प्रदर्शन तो हिंसा को जन्म देने की पूरी संभावना रखता है, क्योंकि प्रदर्शन में हम एक रंग में किसी धारा को रंगना चाहते हैं, तो जब एक रंग में रंगना चाहेंगे तो दूसरी धारा अपने को फिर दूसरे रंग में रंगना चाहेगी, दोनों टकराएंगी। ये धर्मों के मूल की तरफ जाकर ही जो संगठित धर्मों ने बनाया है, तभी समाधान निकलेगा। हम ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करते ही क्यों हैं? हम उनको प्रश्रय देते ही क्यों हैं? सरकारें उस पर सब्सिडी देती हैं, सरकारें सहायता देती हैं, क्यों करती हैं? कोई हज जाओ, काबा जाओ, काशी जाओ, कांवड़ जाओ, जाओ, तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है, इससे हमें क्या लेना देना? सरकार को, समाज को इससे क्या मतलब होना चाहिए? जाओ, चुपचाप निकल जाओ, अपने घर बैठो, साइकिल पे बैठो, बस पे बैठो, पानी लो अपने, निकल जाओ, चढ़ा के चले आओ। लेकिन तब मज़ा नहीं आएगा। समूह उत्पाद को जन्म देता है। भीड़ जो होती है ना, भीड़ मानसिकता को पैदा करती है। हज जा रहे हैं तो ये पूरा तमाशा लगा के क्यों जाते हो? चुपचाप चले जाओ ना, करके चले आओ, किसी को पता भी ना चले कि भाई आप ऐसा किए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हमने की और किसी को पता भी नहीं चली। जैसे प्रेम हमको हुआ और किसी को पता भी नहीं चला, पता चला उसकी खुशबू से कि प्रेम पूर्ण हो गया व्यक्ति। लेकिन मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के भजन सुनाने हैं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के वो जो भी चिल्लाते हैं वो चिल्लाना है उनको। ये शुरुआत ही तो परेशान करने से है, ये शुरुआत ही शांति से तो है नहीं, इसमें शांति कहीं नहीं है। हमारे कस्बे में जब मैं रहा करता था तो एक कोई सज्जन थे, वो एकाध रामायण का पाठ नहीं, वो कभी कभी जैसे मैराथन रामायण करवा देते थे।
15-20 दिन 21 दिन लाउड स्पीकर लगकर पूरे कस्बे में बड़े बड़े लाउड स्पीकर और मैराथन रामायण चल रही। भाई एक तो 2-3 दिन में या एक दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाती, जितने में भी ख़त्म होती होगी, लेकिन ख़त्म नहीं होती थी। एक ख़त्म हुई फिर दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी शुरू। वो शायद दिन बांध लेते थे कि हमको 21 दिन अखंड रामायण पाठ करना है। तो वह बड़ी धार्मिकता जागी है। अपने कमरे में सुनो, उसको पढ़ो। पूरे कस्बे को काहे सुना रहे हो? कस्बे को तो नहीं सुनना। किसी को पढ़ाई करनी है, कोई बीमार है, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो धार्मिकता का प्रदर्शन धर्म है ही नहीं। जिस दिन पब्लिक को ये समझ में आ जाएगा कि धार्मिकता का प्रदर्शन धर्म है ही नहीं, वो वल्गैरिटी है, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर ये विद्वेष और ये जो असहिष्णुता है वो नहीं रह जाएगी। फिर हम सहिष्णु हो पाएंगे, दूसरों को देख पाएंगे, उनके धार्मिक जो चीज़ें हैं उनका सम्मान कर पाएंगे। अगर एक व्यक्ति अपनी निजता में अपनी धार्मिकता को जी रहा है, उसका अनुपालन कर रहा है, तो हम भी प्यार से उसका सहयोग कर पाएंगे। लेकिन जब भीड़ के साथ कोई चलेगा तो भीड़ उपद्रव के साथ चलेगी, और उपद्रव को स्वीकार करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा। उसके साथ फिर दूसरी भीड़ तैयार होगी, फिर एक डोमिनेशन, ये भीड़ तंत्र शुरू होंगे, ये आर्मी बन जाएंगी, सेनाएं बनेंगी। लेकिन सब चाहते हैं कि सेनाएं बने, संगठित धर्म राजनेता चाहते हैं कि ऐसा बने, लोग लड़ें मरें, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहते ही नहीं। इसीलिए वो इनको प्रश्रय देते हैं। नहीं तो जो किसी भी धर्म का नेता हो, राजनीति का नेता हो, एक बार आकर अपनी बात गंभीरता से कह दे कि अपने अपने धर्म का पालन करिए, उसमें किसी को समस्या कहाँ पर होने वाली है? कोई समस्या नहीं, ख़त्म। फिर देखा जाए बड़ा पीसफुली सब पीसफुल चल जाएगा। लेकिन लोगों को तो आग लगानी है, क्योंकि उसी से उनके निहित स्वार्थ पूरे होंगे। आनंद श्री, एक्सेप्टेंस पे तो आपने इतने अलग अलग एंगल से हम लोग को इतनी सारी चीज़ें समझाई हैं। तो फाइनली मैं एक कंक्लूज़न चाहता हूँ आपसे कि टोटल अगर मैं आपसे पूछूँ ऑल इंक्लूसिव एक्सेप्टेंस, उस पर आप क्या कहेंगे जिससे हम एक्सेप्टेंस को एक सरल तरीके से और हर डायमेंशन को एक एक्सेप्ट कर सकें? एक्सेप्टेंस से लोगों को एक भाव लगता है निराशा का। लोग कहते कैसे स्वीकार कर लें इस चीज़ को। तो उनके जहन में ये बात बसी हुई है कि एक्सेप्टेंस कोई समझौतावादी स्थिति है। पहला तो उनको ये बात बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार जो है वो एक समझ का प्रकाश है जो हमारे रास्ते स्पष्ट कर देता है। और जैसे ही स्वीकार की स्पष्टता होती है, हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। अस्वीकार की स्थिति में व्यक्ति जीता रहा है अभी तक, और उस अस्वीकार के कारण ही बंधन है। व्यक्ति धार्मिक जगत में भी मुक्ति की तलाश करता है, सामाजिक जगत में क्रांति की तलाश करता है, लेकिन क्रांति की तलाश भी वो करता है अपनी स्थितियों के अस्वीकार से कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुक्ति की तलाश कि ये बंधन है, ये जीवन बड़ा दुखमय है, हमको इससे मुक्ति चाहिए कुछ। तो वो एक अलग सी बड़ी भ्रांत दिशा में चला जाता है, एक इल्यूजरी डायरेक्शन में चला जाता है। क्रांति आएगी बेशक, लेकिन पहले ये समस्या है क्या, उसका तो हम दर्शन करें, और समस्या के दर्शन में ही उसका समाधान है। जैसे हमने देखा कि इस कमरे में हम बंद हैं, हम शांत हो जाएंगे, फिर हम शांति से देख सकते हैं खिड़की दरवाजे नहीं हैं, किसी ने बिल्कुल ईंटें लगाकर चुन दिया है हमको, तो हम दीवार तोड़ेंगे, हम कुछ कर लेंगे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, क्रांतिकारियों ने, कैदियों ने जेल में चम्मच से ज़मीन खोदकर सुरंग बनाकर वो बाहर हो गए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं बंद हूँ यहाँ पर। बंधन को, अपने बंदी होने को स्वीकार किया तो अचानक उनके अंदर प्रकाश आ गया, मार्ग खुल गया, कैसे निकलना है। लेकिन जो बंदी वहाँ पर बंद है, स्वीकार नहीं कर रहा है, वो अंदर से खींच में है, कुढ़न में है, प्रतिक्रिया में है,
तो उसमें वो लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी सब कर रहा है। रहा सवाल क्रांतियों का, क्रांतियों में क्या होता है कि अभी आपको पता ही नहीं चला कि बंधन है क्या, आप क्रांति करने निकल लिए, तो कभी इस दीवार से टकराएंगे, कभी उस दीवार से टकराएंगे। तमाम क्रांतियों का जो पराभव होता है, उनका जो समापन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि क्रांति शुरू करी उन लोगों ने जिनको समस्या का स्वीकार पता था, तो वो एक रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर ये प्रभावित होकर कुछ लोग आए उनसे कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनके विचार बड़े प्रभावशाली हैं, जिनको समस्या का अता पता ही नहीं था, वो केवल वो शामिल हो गए क्रांति करने में। तो वो कर बैठे जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। हमको अपनी बीमारी पता चली तो हम इलाज ढूंढ ही लेंगे, और अगर इलाज नहीं उपलब्ध है और फिर भी हमने बीमारी एक्सेप्ट कर ली अपनी, हाँ मुझे बड़ी बीमारी हुई है, तो हमारे शरीर से हीलिंग फोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगी उस स्वीकार के उसमें। स्वीकार इसीलिए हर स्थिति में हमारे लिए मार्ग खोलता है। तो व्यक्ति को इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कोई कमज़ोर बनाने की स्थिति है। इंक्लूसिव चीज़ ये है कि आप सहज होते हैं, तटस्थ होते हैं, फिर आपके लिए मार्ग खुल जाते हैं। अगर आपके लिए मार्ग नहीं खुल रहा है तो इसका अर्थ है आपने स्वीकार नहीं किया है। आप ज्ञानी होना चाहते हैं लेकिन आपने अभी अपने अज्ञान को जाना समझा स्वीकार नहीं किया। जिस दिन हमने अपने अज्ञान को जाना समझा स्वीकार कर लिया, उस दिन ज्ञानी होने के रास्ते खुल गए। हमको पता है कि अब हमें क्या करना है। जिस दिन कमरे में अंधेरा था और हमने स्वीकार कर लिया अंधेरा है, उस दिन दीपक जलाने की तैयारी हो गई। जिस दिन हमने किसी भी चीज़ को स्वीकार किया, उससे बाहर जाने का मार्ग खुल गया। अंधेरे में बैठे अंधेरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कल्पनाएं करेंगे, हम सपने देखेंगे, अंधेरे से पार जाने के शास्त्र लिखेंगे, प्रवचन देंगे, अंधेरे से बाहर जाने की ध्यान विधियाँ खोजेंगे, बहुत कुछ हम करेंगे, कविताएं लिखेंगे, गीत लिखेंगे, एक अंधेरा कितना दुखद है, लेकिन स्वीकार नहीं। उसमें स्वीकार आएगा तो दीपक जलेगा। अच्छा नंसरी, अगर इंडिविजुअली किसी ने कोई चीज़ एक्सेप्ट की तो मुझे लगता है वो उसके लिए तो रास्ता खोलता है, या दूसरों के लिए भी एक रास्ता खोलने का वो टूल बन जाता है। बिल्कुल बनता है, दूसरों के लिए तो मार्ग खुलता है, क्योंकि हम सब अंतर संबंधित हैं। एक व्यक्ति कोई रास्ता खोलता है तो सभी के लिए रास्ता खोलता है। विज्ञान में भी तो वही होता है, एक व्यक्ति ही तो कोई आविष्कार करता है लेकिन फिर सबके लिए वो सुलभ हो जाता है। तो एक बुद्ध खड़ा होता है और वो दुख के पार जाने का कोई मार्ग खोजता है तो सभी के लिए खोज लिया जाता है। मानवीय चेतना अंतर संबंधित है, हम एक कलेक्टिव माइंड में है। तो एक जगह समझ का अगर कोई हिस्सा प्रकाशित होता है तो बाकियों के लिए भी वो प्रकाशित होने का मार्ग खुल जाता है। तो ये अंतर संबंधित जीवन है। अब इसमें अंतिम बात अगर ये देखी जाए कि हम छोटे छोटे पॉकेट्स में ऐसे स्वीकार के प्रकाश से भरे हुए, स्वीकार का प्रकाश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जीवंत स्थिति है। एक है मुर्दा स्वीकार, अब करें क्या, हालात ऐसी हो गई, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते भैया, कुछ समझ में नहीं आता, स्वीकार न करें तो करें क्या। ये मुर्दा स्वीकार है। एक जीवंत स्वीकार है कि हम जानते हैं चीज़ को, समस्या पता है, व्यक्ति उस प्रकाश में खड़े हैं। तो उस प्रकाशित स्वीकार वाले लोग अगर बढ़ते जाएं तो समाज से हिंसा चली जाएगी, समाज से विध्वंस जाएगा, देशों के बीच युद्ध समाप्त होंगे, ये धार्मिक खिलवाड़ समाप्त होगा, धार्मिक बंटवारे समाप्त होंगे, ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे इन पर ताले लग जाएंगे। कोई क्यों जाएगा इनके पास, ज़रूरत ही नहीं किसी को जाने की। सबके घर मंदिर होंगे, पवित्र किताबें समाप्त हो जाएंगी क्योंकि हर किताब पवित्र होगी, हर वचन पवित्र होगा। एक प्रेम की अहर्निश धारा दिन रात जो वो बहेगी। तो अगर स्वीकार बढ़ेगा तो एक समग्र क्रांति होगी, और समग्र क्रांति जो मैं देख पा रहा हूँ उसको कोई अब रोकने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, संगठित धर्म, संगठित राजनीतियाँ, संगठित विचारधाराएं, लेकिन वो चिंगारी जल चुकी है, वो चिंगारी जल चुकी। मनुष्यता उससे प्रकाशित होने ही वाली है, वो होकर रहेगी। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, इसके लिए सभी का आभार।
एक्सेप्टेंस को पिछले 2 पॉडकास्ट में और आज के पॉडकास्ट में अनंत श्री ने एक्सेप्टेंस की सारे डायमेंशंस को हर एंगल से कवर किया है। नॉन एक्सेप्टेंस ही हमारे लिए बंधन है और एक्सेप्टेंस ही हमारे लिए फ्रीडम है, जो हमारे लिए रास्ता खोलता है। अनंत श्री ने जो लास्ट में ऑल इंक्लूसिव एक स्टेटमेंट दिया है, वो पूरी अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉडकास्ट हमारे जीवन में एक सर्व स्वीकार की भावना को पैदा करेगा, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समसौरता के फूल को खिलने देगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी मित्र अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालना चाहते हैं बिल्कुल डालें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।